नमस्ते बच्चों, मुझे आशा है आप सब ने पाठ 1 और पाठ 2 का कार्य पूरा कर लिया होगा और ठीक से पाठ को पढ़ा होगा। अब हम बसंत भाग 1 कक्षा 6 हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। बच्चों, नादान दोस्त पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इनको मुंशी प्रेमचंद भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य में बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखी हैं और साहित्य लिखा है, इसलिए इनको कहानी सम्राट भी कहा जाता है। कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त। नादान का अर्थ होता है ना समझ। प्रस्तुत कहानी में केशव और श्यामा नामक 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो नादान हैं और अपने घर में चिड़ियों के आने से, घोंसला बनने से उनकी गतिविधि को देखते हैं और उनके मन में जो जिज्ञासा होती है उसको लेखक ने व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। बच्चों, कार्निस, केशव के घर कार्निस अर्थात कार्निस मतलब क्या होता है, जो दीवार के बाहर थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ होता है, उसे कंगनी भी कहते हैं। वहाँ पर अंडे दिए थे और तो ये केशव और श्यामा नाम के 2 बच्चे हैं, वो रोज़ उसको देखा करते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर मतलब पंख, घोंसला कैसा है, क्योंकि कार्निस जो है ऊपर रहता है, उनको दिखाई नहीं देता था। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करते और तसल्ली दिया करते थे। उनकी माँ जो थी, उनको घर का काम रहता और पिताजी को दफ्तर के काम, इसलिए वो खुद ही एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे और दिलासा दे लिया करते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल के फुर्र से उड़ जाएंगे। जो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। ये सवाल उसके लिए भी कठिन था। पेचीदा मतलब कठिन, उलझा हुआ। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन रात बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब उतावले। उन्होंने अनुमान लगाना मतलब सोचा कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। उनको लगता है कि छोटी चिड़िया बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाएगी और उन लोग भूखे पेट, छोटे छोटे बच्चे उनके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे और दोनों बच्चों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा बोलती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान तो इस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। केशव का ध्यान भी इस ओर गया नहीं था, तो बोलता, हाँ, ऊपर तो छाया नहीं है। आखिर में फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आग बचाकर मटके से चावल निकाल आई। जहाँ चावल रखती थी माँ, वहाँ से चुपचाप ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। प्याली में जो तेल था माँ ने रखा था, उसको गिरा दिया और उसको साफ
करके चिड़िया के लिए साफ पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से है? चांदनी मतलब ऊपर जहाँ उनको छत बनानी थी चिड़िया के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, ये सवाल आ गया। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन मतलब असमंजस में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, सबके घर में कूड़ा फेंकने के लिए रहता है। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। केशव बोलता है कि तू टोकरी ला, उस सुराख मतलब जो उसमें छेद है उसको बंद करने के लिए हिकमत मतलब कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। क्या करता है केशव, उसमें कागज ठूस देता है तो वो जो सुराख बंद हो जाता है। तो श्यामा मन में सोचती है कि मेरे भैया का कितना दिमाग है, कितने चालाक हैं। आगे देखते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आँख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर निकल आए। अब फिर क्या करते हैं, अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अंडों की हिफाजत मतलब अंडों की सुरक्षा की। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। क्या किया उसने, स्टूल लाया तब भी नहीं पहुंच पाया तो नहाने में जो बैठ के नहाते हैं उसको उसके नीचे रख दिया और उसमें चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की जो चारों टांगें रहती हैं वो बराबर नहीं होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव जाता, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा थी, इसलिए कठिन काम करने के लिए भी तैयार थे। दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मरकर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था कि क्या हुआ होगा, और उसके हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया। जैसे ही केशव हाथ रखता है चिड़िया उड़ जाती है और वहाँ पर कितने अंडे पड़े हैं, 3 अंडे पड़े हैं। तो वो पूछती है श्यामा नीचे से कि कितने बच्चे हैं भैया। केशव बोलता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, जरा बिछा दूं, बेचारे अंडे 3 को पर पड़े हैं। चिथड़े मतलब मैले कुचले कपड़े, पुराने कपड़े। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसको कई तरह तह करके एक के ऊपर ऐसे मोड़ के रखा और उसके गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोलता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, जो सामान रखे हैं उसको ऊपर तो चढ़ा दे पहले, है ना, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ। क्योंकि उसके मन में बहुत जिज्ञासा थी, भैया को देखने मिल रहा है, मुझे नहीं, तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे से उतर गया। श्यामा ने अब गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कहता है, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहे कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही
उड़कर चले जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मम्मा जी से कह दूंगी, क्योंकि उसको देखने की बहुत इच्छा थी। केशव कहता, अम्मा जी से कहेगी तो तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोलती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? केशव कहता है, यदि गिर जाती तो तेरे सर 4 हो जाते, फट जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी मम्मी से, माता जी से। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? इतने में क्या होता है, माँ उनकी जो निकल आती है और बोलती है कि तुम दोनों बाहर कैसे आ गए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने दरवाज़ा खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे, माँ मुझको मार देगी। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे नहीं दिखाए थे उसको। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं कि माँ को बता देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में कि वो उस काम की हिस्सेदार थी। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बात। माँ ने दोनों को डांटा और कमरे में बंद कर दिया और उन्हें पंखा झलने लगे, क्योंकि बहुत गर्मी थी। अभी 2 ही बजे थे और तेज लू चल रही थी। दोनों बच्चों को नींद आ गई। फिर क्या हुआ बच्चों, आगे देखते हैं। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कारनी के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई तो फिर उल्टे पाँव कहाँ चले गई? अपने भैया के पास, और बोली, अंडे तो नीचे पड़े हैं भैया। बच्चे उड़ गए। केशव जल्दी घबरा के उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे हैं और उसमें कोई छूने सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया कि ये क्या हो गया। सहमी हुई आंखों से उसने जमीन की तरफ देखा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण मतलब शोक में एकदम दुख से कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। केशव को गुस्सा आता डांटता कि तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 4 दिनों में बच्चे बन जाते। क्योंकि वो छोटी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर माँ ने सोटी हाथ में ले पूछा, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ है ना? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। तरस मतलब दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली मतलब डर जाना। माँ, तू पहुँचा वहाँ कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव बोला, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती मतलब नहीं पालती, उसके ऊपर नहीं बैठती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। नादानी के कारण उनका 3 अंडे नष्ट हो गए। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया अम्मा जी। केशव कहता है कि मैंने तो उसकी सुरक्षा चाहिए थी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसको याद कर करके वो कभी कभी रो पड़ता था। फिर दोनों चिड़िया कभी ना दिखाई दी। जो इस कहानी में बताया गया है कि दोनों बच्चों ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा करना चाहिए, लेकिन उनके नादानी से दोनों चिड़िया के अंडे नष्ट हो गए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।